मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास जी के भंवर गीत से कुछ पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ताहि भंवर सो कहत सबय प्रति उत्तर बातें, तर्क वितर्कन युक्त प्रेम रस रूपी घातें, जिन परसो मम पाऊँ रे तुम आनंद रस चोर, तुम ही सो कपटी हुतो मोहन नंद किशोर, यहाँ ते दूरी हो। तो विद्यार्थियों, एक भ्रमर या भंवरे के प्रवेश के पश्चात का जो उपलम्ब या उलाना है वह केवल कृष्ण तक ही अब सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि अब योग संदेश लाने वाले उद्धव भी गोपियों के व्यंग के लक्ष्य या शिकार बन जाते हैं। उद्धव को श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप ही सजाकर भेजा था, जिससे गोपियों को कृष्ण का भ्रम हो गया था। भ्रमर प्रवेश के पूर्व कृष्ण उपालंब में केवल उनके निष्ठुर रूप को ही लक्ष्य बनाया गया था। उद्धव अभी तक गोपियों के व्यंग बाणों से सुरक्षित थे, किंतु भ्रमर के आगमन के पश्चात उपालंब का क्षेत्र व्यंग तक विस्तृत हो गया। कृष्ण की निष्ठुरता के साथ उनकी रस लोलुप प्रवृत्ति, उद्धव का अवांछित निर्गुण ब्रह्म ज्ञान तथा योग संदेश भी व्यंग के विषय बन गए और गोपियाँ उस भ्रमर से प्रत्युत्तर में बातें कहने लगी। वे तर्क वितर्क से पूर्ण प्रेम रस की चालें थी, अर्थात गोपियाँ जो बातें कर रही थीं वे प्रेम से पूर्ण थी और प्रेम के कारण बनाकर कही गई थी। भागवत की गोपी के अनुरूप नंददास की गोपी भी भ्रमर से वार्तालाप प्रारंभ करती हुई कहती है, अरे भ्रमर, तू मेरे पाँव मत छू, तू आनंद रस का चोर है। कृष्ण भी तुम्हारे सदृश कपट व्यवहार में कुशल थे, तू यहाँ से दूर हो जा, यानी तू यहाँ से दूर चला जाए, यानी तू भी श्री कृष्ण के समान ही कपटी है। अगला पद देखें। कोउ कहरी विश्व माझ जेते हैं कारे, कपटी कुटिल कठोर परम मानस मसीहारे, एक श्याम तन परसी के जरत आजलों अंग, ता पाछे फ्री मधुप यह लायो जोग भुजंग, कहा इनको दया। गोपियाँ फिर जो मतलब काले लोग हैं उनकी एक तरह से निंदा करती हैं और उन्हें उलाना या उनकी शिकायत भी करती हैं। गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि श्री कृष्ण, अक्रूर, उद्धव और भ्रमर सभी श्याम वर्ण के हैं। इनका सबका वर्ण श्याम है, काला है। इस वर्ण साम्य पर गोपियाँ कृष्ण, उद्धव और भ्रमर को लक्ष्य कर उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हे सखी, संसार में जितने काले व्यक्ति हैं वे सभी कपटी, कुटिल, कठोर और काले मन के अर्थात पापी हैं। एक श्याम का यानी कृष्ण का तन स्पर्श करने से आज तक हमारा शरीर जल रहा है। कृष्ण विरह में अंग अंग व्यथित है। उस पर यह काला उद्धव जोग रूपी सर्प ले आया है। इन कालों को कुछ दया नहीं है। जोग भुजंग द्वारा उद्धव पर व्यंग किया गया है। तो कपट कोटि में 6 का अनुप्रास और जोग भुजंग में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और श्याम और मधुप का
भी साविप्राय प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। कोउ कहरी मधुप भेष उन्हीं को धार्यो, श्याम पीत गुंजार बैन किंकिनी झंकार्यो, वापुर गोरस चोरी के फिरी आयो या देश, इनको जिनी मानो कोउ कपटी इनको भेष, चोरी जिनी छाई जाई कछु, चोरी जिनी जाई कछु। तो इस पद में भी भंवरे को लक्ष्य करके एक गोपी कहती है कि हे सखी, ये भंवरा उसी का यानी कृष्ण का वेश धारण करके आया है। कृष्ण अपने श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर धारण करते थे। भंवरा काले रंग का होता है और उसकी पीठ पर पीले रंग की धारी होती है। यानी इसने भी कृष्ण जैसे ही वेशभूषा मानव धारण की हुई है, इसलिए दोनों में समानता बताई गई है। इस भंवरे की गुंजार कृष्ण की करदनी के घुंघरुओं की ध्वनि की तरह है। ये बड़ा ही धूर्त है, क्योंकि मथुरा में इंद्रियों का रस लेकर अब पुनः यहाँ आया है। यहाँ से यह हमारे कृष्ण प्रेम को चुरा कर ले जाना चाहता है। यानी यह हमारे कृष्ण को हमसे चुरा लेना चाहता है और श्री कृष्ण के चुराने के बाद हमारे प्रेम को भी, श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को भी ये नष्ट करना चाहता है। गोपी कहती है कि इनकी यानी उद्धव की बातों का कोई विश्वास मत करना। ये छलपूर्ण वेश बनाकर हमें छलने के लिए आए हैं, किंतु ये हमारा कुछ भी यहाँ से चुरा कर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि हम निर्गुण उपासना को अपनाने को तैयार ही नहीं हैं। इसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसे यानी उद्धव के उपदेश को, उद्धव के निर्गुण भक्ति मार्ग के उपदेश को या श्री कृष्ण को छोड़ करके ये जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, उस उद्धव के उपदेश को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। तो इस संपूर्ण पद में अप्रस्तुत पर प्रशंसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। कोउ कह रे मधुप कहें अनुरागी तुमको, कोने गुण धों जानी यह अचरज है हमको, कारो तन अति पातकी मुख पीरो जग निंद, गुण अवगुण सब आपने आपू ही जानी अलिंद, देखी ले आरसी। तो इस पद में भी जो गोपियाँ हैं वे उद्धव की निंदा करती हुई दिखाई देती हैं। कृष्ण भक्त कवि नंददास द्वारा रचित भंवर गीत के इस पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। उद्धव कृष्ण के सखा, मंत्री और भक्त थे, किंतु वे निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे थे। अतः गोपियाँ उन्हीं को लक्ष्य कर व्यंग करती हैं। एक गोपी बोली, हे भ्रमर, तुम में मुझे कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता है, यानी मुझे तुम में कोई भी गुण दिखाई नहीं देता है। मुझे आश्चर्य है कि लोग तुम्हें अनुरागी यानी प्रेमी किस गुण के आधार पर कहते हैं। शरीर से तुम काले हो, श्याम वर्ण के हो, मुख तुम्हारा पीला है, संसार भर में तुम्हारी निंदा होती है, तुम अपने समस्त गुण अवगुणों को स्वयं ही समझते हो। दर्पण लेकर अपना मुख तुम स्वयं देख लो।
तो इस तरह से जो गोपियाँ हैं वे उद्धव का मजाक उड़ाती हैं। अगला पद देखें। कोऊ कह रे मधुप कहा तू रस की जाने, बहुत कुसुम पर बैठी सबे आपन सम माने, आपन सो हमको कियो चाहत है मति मंद, द्विधा रस उपजाई के दुखित प्रेम आनंद, कपट के छंद सो। और इस पद में भी जो गोपियाँ हैं वे उद्धव को उलाना भी देती हैं और उन पर व्यंग भी करती हैं। भांवर गीत में भ्रमर के ब्याज से क्या या माध्यम से उद्धव और कृष्ण दोनों ही गोपियों के व्यंग और उपालंब के लक्ष्य हैं। यहाँ गोपियाँ कृष्ण को उपालंब देती हुई, उलाना देती हुई उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। कोई गोपी कहती है, हे भ्रमर, तुम प्रेम की बात क्या जानो, तुम तो बहुत से फूलों का रस लेना ही जानते हो, तुम्हारा किसी पुष्प से प्रेम नहीं है। अपने आनंद के लिए तुम एक से दूसरे के पास जाते हो। एक निष्ठ प्रेम की गरिमा और आनंद को तुम क्या समझो। यहाँ आकर तुम हम लोगों को भी स्वार्थी और रस लोलुप बनाना चाहते हो। इस द्विधा भाव से हमारी एक निष्ठता मिट जाएगी, तुम ऐसा मत करो। यानी तुम हमारे जो लक्ष्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे तुम हमें दूर मत करो।